नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में 10 मई से शुरू होगी जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव की प्रक्रिया। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद होगा मतदान। कोरबा जिले के व्यवसायियों के सबसे बड़े संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2 वर्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है। 31 मई का दिन नए पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए सुनिश्चित किया गया है। चैम्बर की मौजूदा कार्यकारिणी ने चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। व्यापारिक हितों के संरक्षण और इनसे जुड़े मुद्दों को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी स्थापना के समय से काम करता रहा है। लगातार इसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही है और जिले में चैम्बर से जुड़कर कारोबार करने वाले सदस्य 2000 के पार हो गए हैं। वर्ष 2022 से 2024 की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए कवायद शुरू हो गई है। चुनाव कराने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष खेतान को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उनके साथ कई और सहयोगी रखे गए हैं। आशीष ने बताया कि 10 मई से प्रक्रिया शुरू की जानी है। अंतिम रूप से जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए कैलाश अग्रवाल भी सहयोगी होंगे। उन्होंने बताया कि 10 मई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद दावा आपत्ति से लेकर नामांकन और प्रत्याशियों की घोषणा की कार्रवाई होगी। बीते वर्षों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने अधिकतम समर्थन देने के साथ व्यवसायी राम सिंह अग्रवाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया था। उनकी टीम तब से काम कर रही है। 2024 तक के लिए होने वाले चुनाव में कौन कौन से चेहरे दावेदारी करने के लिए सामने आते हैं, यह 10 मई के बाद स्पष्ट हो जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा का वर्ष 2022-2024 के लिए चुनाव की तिथि जो है 31 मई निर्धारित की गई है और उसकी प्रक्रिया हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं। मतलब 10 तारीख से मंगलवार को जो भी मतदाता सूची है उसका हम लोग वहाँ पे पब्लिश कर देंगे चैम्बर भवन में और उसके बाद जो भी प्रेस में हम लोग आज डिटेल्स दे रहे हैं कि कब कब क्या क्या होना है। और हमारे साथ चुनाव में मेरे साथ में मेरे बड़े भाई संयुक्त चुनाव अधिकारी के रूप में श्री कैलाश अग्रवाल जी हैं, नूतन जी हैं, एडवोकेट अनिल अग्रवाल जी हैं, अखिलेश अग्रवाल हैं और श्रीमती मधु पांडे जी हैं और इंजीनियर राज अग्रवाल जी। तो इसमें हम लोग कल से जो है इस कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में भू विस्थापितों के अधिकार से किया खिलवाड़, कर्मचारी सहित 17 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज। कोरबा की एक अदालत के द्वारा पिछले महीने आदेश देने के बाद अब जाकर सीएसईबी पुलिस ने फर्जी तरीके से एसईसीएल में नौकरी करने वाले कर्मचारी सहित 16 और लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। लेकिन अगली कार्रवाई के लिए पुलिस को और समय की जरूरत है। इसके बारे में प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है। काफी समय गुजरने के बाद अंततः कोरबा में सीएसईबी पुलिस चौकी को कूट रचना के साथ नौकरी हथियाने वाले एक कर्मचारी और इस मामले में सहयोगी की भूमिका निभाने वाले कुल 17 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करना ही पड़ा। इस मामले में एक कर्मचारी एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की ढेलवाडी खदान में जनरल मजदूर के तौर पर काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार कोरबा के मानस नगर में रहने वाले प्रेमलाल साहू की जमीन कोयला कंपनी के द्वारा अधिग्रहित की गई थी, जिसके बदले में उसे नौकरी दी जानी थी। लेकिन शातिर लोगों ने अपने तौर तरीके से इस मामले में खेल कर दिया। पुलिस ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये प्रार्थी प्रेमलाल साहू मानस नगर सीएसईबी चौकी का रहने वाला है। इसने माननीय न्यायालय में परिवाद लगाया था। माननीय न्यायालय के आदेश पर इसमें अपराध क्रमांक 353/22 धारा 420-34 कायम की गई है। अभी विवेचना में लिया जाकर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें 17 आरोपी हैं। प्रार्थी से कागजात की मांग की गई है। उसके बाद आरोपियों को नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहले हम सबूत के हिसाब से कागज इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद आरोपियों को नोटिस तामील कर आगे कार्रवाई उचित जो बनता है वो किया जाएगा। अगर अग्रिम जमानत के लिए अभी तक इनके तरफ से कोई प्रयास अभी तक मेरे हिसाब से नहीं की गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथियों के उत्पात से घर से बेघर हुए ग्रामीण अब पेड़ का सहारा लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर गुजर बसर करने को मजबूर। वन मंडल कटघोरा वन परिक्षेत्र पसान के सिमरहा में बीती रात 23 हाथियों का दल ग्राम पंचायत हरदेवा बर्रा
ग्राम निवासी रंजन के मकान को नुकसान पहुंचाया। बर्तन, धान, महुआ, चावल और अन्य सामग्री को हाथियों के द्वारा नुकसान किया गया है। सूचना मिलते ही वन मंडल अधिकारी के आदेशानुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी पसान के वन कर्मचारी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। वन परिक्षेत्र पसान अधिकारी द्वारा उनके राहत के लिए दाल, चावल, तेल, सब्जी की व्यवस्था की गई। दौरे पर आए विधायक मोहितराम केरकेट्टा द्वारा उनको सहायता राशि 5,000 दिया गया। उनकी सतर्कता और सुरक्षा के लिए वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा टॉर्च, जूट बोरा और जला हुआ ऑयल मशाल प्रदाय किया गया। आसपास के ग्राम में कर्मचारियों द्वारा मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाइश दी गई। वन अमला हाथियों को खदेड़ने में जुटा हुआ है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए सुशील जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में अप्रैल के बाद मई में गर्मी कहर बरपा रही है। दोपहर में सड़कें हो रही हैं सूनी। अप्रैल के बाद मई माह में भी गर्मी अपना कहर बरपा रही है। जिले में पड़ रही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। इस बार तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसका असर आम जन और सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दोपहर के पहले ही सड़कें सूनी हो रही हैं। शाम 4 बजे के बाद चहल पहल देखने को मिल रही है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक शहर के मुख्य मार्ग में कर्फ्यू जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तेज हवा तूफान की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा नगरपालिक निगम के वार्ड 54 सर्वमंगला नगर में नियमित साफ सफाई नहीं होने से वार्ड में चारों तरफ कचरों का अंबार लग रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि निगम द्वारा नियमित साफ सफाई नहीं होने से कचरा फैल रहा है। लोग सड़क पर ही कचरा फेंक रहे हैं। हवा चलने से पूरा कचरा चारों तरफ बिखर रहा है। कचरा का डिब्बा भी नहीं लगाया गया है। लोगों को भी चाहिए कि अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें ताकि वार्ड स्वच्छ और सुंदर रहे। आप तो देख रहे हैं सर, यहाँ पे सफाई की क्या व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए मेन रोड में जो इस हालात है, तो पूरी वार्ड में क्या हालात होगी आप इसको स्वयं अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ जो भी ठेकेदार जो आते हैं और ठेकेदार से उनके मुंशी जो आते हैं उनको बहस करने लग जाता है कि यहाँ हम लोग को मतलब वो हड़काता है और बस्ती वालों को भी हड़का के मतलब हम सफाई करते हैं और आधा घंटा 1 घंटा उन लोग सफाई कहीं पे करेंगे। उसके बाद जाके चौक में जाके पूरी दिन वहाँ बैठ के अपना समय मतलब स्वच्छता को लेकर किस तरह का साफ सफाई नहीं है यहाँ पर? कोई प्रकार के यहाँ साफ सफाई नहीं है। निगम भी यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। वो क्या है, अपने यहाँ ठेकेदार के आदमी को भेज देता है। निगम के कोई आला अधिकारी को यहाँ आके संपर्क में नहीं करते हैं और वो देखते भी नहीं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर कोई यहाँ पे नेता होता, कोई भी खुदा न खास्ता कोई आ गया उस दिन यहाँ थोड़ी सफाई के लिए स्थित हो जाते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो हम लोग तो सब यहाँ कचड़े के नाम से मतलब जो भी है, जबकि रोज़ यहाँ पे कचड़ा वाले सब आ रहे हैं, अपने अपने घर से दे रहे हैं और इन लोग जो इकट्ठा रोड से करते हैं वो एक जगह कूड़ा कचरा को रख देते हैं और उठाते नहीं हैं। जी, रोड की तो स्थिति बहुत गंदी है। जब इधर पूरा कचरा फेंका जाता है, सामने से पूरा कचड़ा लोग आते हैं यहीं पर कचरा डाल के जाते हैं। बस्ती वाले भी कुछ आते हैं यहीं पर कचरा डाल के जाते हैं और जब भी हवा वगैरह आता है तो पूरा चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ फैल जाता है जी। हफ्ते में आते हैं, फिर भी आते हैं, अब फिर भी इतना ज़्यादा कचरा यहाँ फेंका जाता है तो पूरा कचरा भर जाता है। रोड तक पूरा हवा आता है तो पूरा रोड तक चल देता है, उधर तक भी। क्या होना चाहिए इसमें? और इसमें सफाई, अच्छा सफाई होना चाहिए इसमें, बोलता हूँ। यहाँ कचरा ना फेंके जहाँ तक। अच्छा, मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। तेंदुपत्ता तोड़ रही महिला पर जंगली सुअर ने किया हमला। मड़वा मोहा गांव के जंगल में हुई घटना। तेंदुपत्ता संग्रहण का सीजन शुरू होने के साथ जंगली जानवरों के हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोरबा जिले के दर्री क्षेत्र में हुई एक ऐसे ही घटना में वोटबाई नामक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। रमजाबाई ने बताया कि मड़वा मोहा गांव के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने के काम में महिला जुटी हुई थी, तभी जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। डायल 112 के जरिए पीड़िता को कोरबा के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। मड़वा मोहा का घटना हुई, सब कितना बजे तुम का करे गए? तेंदुपत्ता तोड़े गए कहां? जंगल में, मड़वे मोहा में, हमरे गांव में। ज्यादा दूर नहीं है, जंगल है, तालाब के खेत कराए खेत जंगल कहाँ तोड़ा था तारी मुड़ के क्या पत्ता तोड़ाई तो यार इसका कंट्रोलदार बत का कंट्रोलदार वो के नहीं। अब वो तिलक कूदत आई बरहला कोई के कोई नहीं देखे। अचानक आई पीछे छठ ले तो हमारा धक्का मारिस, तब फिर मैं इससे घूजे ना, तब फिर अतका दूर मजे के फिर गई तो हम लोग पीछू तिले जे या करे पहले पीछू तिला मारी से हमें 6 में गए। तेकर बाद में वो लगी रही दारी से कहाँ अब में चिल्लाए ला भिड़ गए और दोनों हाथ में और हमारे काकी सास वोट गई और 112 में लेके आए। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एफ स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में अवैध रूप से रेत खनन के मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई। रेत परिवहन करने के लिए तिरपाल ढकना जरूरी। कोरबा जिले में रेत के अनुचित दोहन और परिवहन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोकथाम के सरकारी दावों की हवा बुरी तरह से निकल रही है। इन सब के बीच हाल ही में कोतवाली पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर पकड़े हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि वैध रेत परिवहन के लिए तिरपाल जरूरी है। कोरबा शहर और आसपास के इलाकों में माइनिंग विभाग ने 20 से अधिक मामलों में रेत घाटों के लिए अनुज्ञा जारी किए हैं। वैधानिक रूप से केवल इन्हीं स्थानों में रॉयल्टी के आधार पर रेत का खनन और परिवहन किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी संख्या में वैध रेत घाट हैं, उनसे कहीं अधिक स्थानों से रेत की निकासी लंबे समय से हो रही है। इसके जरिए राजस्व की चपत लगाई जा रही है। पुलिस ने इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए प्रयास शुरू किए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि 8 ट्रैक्टर को अवैध रेत के साथ पकड़ा गया है, जबकि 2 ट्रैक्टर खाली मिले हैं। लेकिन इनका मकसद भी कुछ ऐसा ही था। दूसरी ओर सही तरीके से रेत प्राप्त करने और परिवहन करने के लिए भी नियम बनाए गए हैं और इसका परिपालन हर हाल में करना जरूरी किया गया है। पुलिस ने बताया कि वाहनों को त्रिपाल से ढकना ही होगा। अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के मामले कितनी संख्या में प्राप्त होते हैं। अवैध रेत के उत्खनन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है और उन पर विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाता है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 6/5/2022 को सुबह 8 बजे करीब राताखार दर्री रोड में अवैध उत्खनन कर लाते हुए 7 ट्रैक्टर पकड़ा गया और 3 ट्रैक्टर सीतामढ़ी रोड में रेत घाट से आगे 3 ट्रैक्टर वहाँ से पकड़ा गया। कुल 10 ट्रैक्टर, जिसमें 8 ट्रैक्टर पे बालू लोड है, 2 ट्रैक्टर खाली है, क्योंकि उन्हीं अवैध रेत उत्खनन के नाम से जाना प्रतीत हो रहा था, तो उनको ले आया था। 2 ट्रैक्टर पर एमजेड की कार्रवाई कर उनको रुख्सत की जाती है तथा 8 ट्रैक्टर पे खनिज विभाग को प्रतिवेदन तैयार कर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु भेजी गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।